बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बुढ़ी खूसड़ के लिए मैं माजरत चाहता हूँ इस लफ्ज़ के लिए। एक बुढ़ी खूसड़ के लिए मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया गया और उसकी जिद के लिए इस मुल्क में आग लगाई जा रही है, अवाम को परेशान किया जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और तरह तरह के हथकंडों से अवाम को सताया जा रहा है। इतना आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है और जो साबिक वज़रा गुजरे हैं जिनकी इतनी खिदमात हैं कोरोना में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको इतना जदोकोप किया है। हालांकि वो कैंसर की पेशेंट है, वो क्या औरत नहीं है? ये नून लीग की जितनी औरतें हैं सारे वही औरतें हैं और कोई औरत नहीं है यहाँ पे। कोई लिहाज नहीं है, कोई औरत का लिहाज नहीं है। उस बेचारी को, वो कैंसर की मरीज है, उसकी गाड़ी को तोड़ा गया है, उसके बालों से नोचा गया, उसको उसको जख्मी किया गया है और उसके साथ बदतमीजी की गई है। ये पंजाब पुलिस के गुंडों ने किया है सिर्फ एक बुढ़ी खुसड़ के लिए। आप जो है वो सिर्फ अपने हुकूमत के जो आपके वज़रा हैं उन पर गुस्सा निकालें, आप अवाम पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? और ये राना सनाव जो है वो जरदारी साहब पे जाके जो है ना वो गुस्सा निकाले अपना। ये जो इमरान खान के जो वर्कर हैं उन पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, या वो जो साबिक वज़रा गुजरे हैं उन पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? जरदारी साहब ने आपको फंसाया, जरदारी साहब ने आपकी कब्र का कील ठोका, जाकर उनको कोसें। आपने जो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, तरह तरह के आप हथकंडे अपना रहे हैं। कल मैं शदरा में था, आपने कोई एक पॉइंट पे कोई 1000 कंटेनर खड़ा किया हुआ था। और कोई मुल्क में तबाही करनी है आप लोगों ने, कर क्या रहे हैं इस मुल्क का? आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आ भी गए हम पे मसलत होकर। खुदा ना खास्ता इस मुल्क की तबाही का बास ना बने, इस मुल्क को तबाह ना करें। आपसे आपसे इल्तिजा की जाती है, रस्ते खोलें, जो जहां पे जाना चाह रहा है उसको जाने दें, आपसे गुजारिश है। और अगर नहीं आपसे संभाली जा रही तो बराए मेहरबानी इलेक्शन करवाएं और मुल्क को एक तरक्की की राह पर गामजन होने दें। आप अपनी जाती तस्कीन के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर रहे हैं और एक एक मिनट में आप 100 जो रॉकेट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं उस आंसू गैस के लोगों पर। इतना शदीद आंसू गैस, वो भी एक्सपायर्ड। हामिद मीर जो है वो तो आपकी आपकी बरादरी का है, वो तो आपके गैंग का, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। वो भी वो 4 से 5 जो आंसू गैस के शेल थे वो अपने साथ लेके अपनी स्टूडियो में बैठा हुआ था। इतना आंसू गैस आपने यूज किया और वो भी एक्सपायर्ड आंसू गैस, बच्चों पर, औरतों पर। और एक तो बंदे को आपने जो उसकी रबड़ की गोली मारी है उसकी नाक पर लगी है, बिल्कुल हमाद अजहर की आंख फोड़ दी है। आप किस किस पर जुल्म कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों पर। कुछ तर्स खाएं। अगर ये मकाफत अमल है, आज आज आप उन पर कर रहे हैं, कल को आप पर कोई करेगा। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को आग लग गई तो ये तबाही हो जाएगी इस मुल्क की। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो। बराए मेहरबानी इस मुल्क पर रहम करें, अपनी जाती तस्कीन के लिए, अपनी जाती जिद के लिए पाकिस्तान की तबाही ना करें। इमरान खान को जाने दें, उसका रास्ता खोलें, उसको जाने दें। वो अपने वो जिद्दी इंसान है, वो आपकी कील ठोक देगा, आपकी सियासत तबाह कर देगा। अब उसको मौका दे रहे हैं अपनी अपनी सियासत तबाह करने का। आपकी सियासत वो तबाह कर देगा, उसके पीछे अवाम है। अपने आप को बचाएं, उसको रास्ता दें, यही आपकी बचत है। नहीं तो उसके पीछे जो लश्कर जा रहा है ना अवाम का, वो आपको रौंद के ले जाएगा और आप पछताएंगे कि ये हमारे साथ होके गया है। जरदारी साहब ने आपसे एक अच्छा बदला ले लिया है, आपको फ्रंट लाइन पे लाकर। कोई भी उनको नहीं कोस रहा, आपको कोस रहा है, मरियम को कोस रहा है, राणा सना को कोस रहा है। आपकी तबाही हो जाएगी, आप बचें इस चीज से। इलेक्शन करवाएं और जो एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मुलव्वस है उनको भी कह रहा हूं कि बचें इस चीज से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।